सभी से बात कर रहा हूँ एक ऐसे विषय में कि पिछले 1 साल और 2 महीने से हम पिछले मार्च में लॉकडाउन लगा था, कोरोना से जूझ रहे हैं पूरे देश के नागरिक। और अब ये मई जा रहा है, जून आने वाला है, तो लगभग 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं। दोस्तों, इस पूरे लॉकडाउन में आप ये देखो, आपको एक बात बताएं कि पूरे लॉकडाउन में लॉकडाउन लग गया, और आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि लॉकडाउन लग गया, मध्यम वर्गीय व्यक्ति बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ गया। निम्न वर्गीय आदमियों का तो आपने पलायन देखा ही था पिछली बार, मजदूर कैसे छोड़ छोड़ के जा रहे थे अपनी अपनी जगहों को, अपने कामकाज को, अपने कि अब हमारे गाँव पहुँच जाएँ, हमारी जगह पहुँच जाए। पर आपको सबसे आश्चर्यजनक और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, शायद जो देश के उच्च वर्ग के लिए एक सुखद होगी, हमारे लिए एक दुखद बात है। हमारे देश के 2 व्यक्ति एशिया के नंबर 1 और नंबर 2 अमीर हो गए हैं। एक व्यक्ति जो नंबर 1 है, उनकी हमारे घरेलू उत्पाद का 2.8%, घरेलू उत्पाद का 2.8% उनका है। जो नंबर 2 है 1.7 उनका है। और पूरे देश की जीडीपी का 20% हमारे अरबपतियों के पास है। आप ये देखिए कि जब इकाइयाँ बंद थी, उत्पादन बंद है, सारे कल कारखाने बंद हैं, तो हमारे अरबपतियों की संपत्ति कैसे बढ़ी? वो संपत्ति बढ़ी जो सरकार ने जो पैकेज, राहत पैकेज दिया, जो इकोनॉमिक बूस्टर दिया, वो ये अरबपति खा गए। आज किसी मजदूर के पास, किसी कारखाने वाले के पास कुछ राहत आई? आज आपके मेरे जैसे किसी युवा साथी के पास कुछ राहत आई? आज किसी पान ठेले वाले के पास जो खोमचा लगाता है उसके पास कोई राहत आई? वो तो दोबारा इस लॉकडाउन का शिकार होके मरने को मजबूर है। पर अरबपतियों को एशिया के नंबर 1 और 2 हो गए। आप ये मेरे देश की बहुत बड़ी विसंगति है। अमीर और गरीब की खाई बहुत चौड़ी होती जा रही है, और इस बीच की खाई में जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति था वो बिल्कुल मरता जा रहा है। आप ये देखिए, आज लॉकडाउन में मध्यम वर्गीय आदमी के पास बच्चों के स्कूल की फीस हमें वही की वही देनी है, बिजली के बिल हमें वही के वही देने, जो अब ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि सब लोग घरों पे हैं, तो एसी, कूलर, पंखे पहले से ज़्यादा चलते हैं। पहले लोग कामकाज में चले जाते थे। आज हमें हमारी सारी वाहनों से लेकर हाउस लोन और सब किस्तें हमें वही की वही देनी है। ऊपर से हमें सामाजिक सरोकार भी हम ही निभा रहे हैं। कोई हमारा साथी बीमार है, किसी को रक्त की जरूरत है, किसी को किसी चीज़ की जरूरत है, तो हम खुद अपने दम पे कर रहे हैं। अभी राजस्थान की कैबिनेट ने फैसला लिया कि लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि एक राय होगी कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। अरे भाई, तुम तो कहोगे, लाखों रुपए तो तुम्हारी तनख्वाह, भत्ते और ये हैं, तुम्हारे भी, पूर्व विधायकों के भी, वर्तमान विधायकों के भी। तुम तो एयर कंडीशनर चला के, तुम्हें तो और बढ़िया है कि लॉकडाउन बढ़े, जनता से तुम्हारा कम से कम तुम्हें जनता के झंझटों की सामना करना पड़े, जनता के बीच में जाना पड़े, तुम्हारे पास बहाना हो जाएगी, लॉकडाउन है, महामारी चल रही है, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। तुम तो कहोगे, पर मैं कह रहा हूँ मेरे सभी युवा साथियों से, मेरे मध्यम वर्ग से, हम कहाँ जाएं? हम कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएं? कहाँ से बिजली के बिल भरें? कहाँ से रोजी रोटी का काम करें? जो रोज कुआं खोद के रोज पानी पीते हैं, उन लोगों के लिए मरने का समय है। मेरे देश का आर्थिक ढांचा इतना बड़ा है, 20% जीडीपी मेरे देश के अरबपतियों के पास है। मतलब सर इतना बड़ा है मेरे देश की अर्थव्यवस्था का, और नीचे का शरीर बिल्कुल एक कुपोषण शिकार बच्चे जैसा। ये बहुत बड़ी खाई है। कौन बोलेगा इस पे? कौन वो दल? एक वो दल जो देश में राजनीति, देश की सत्ता पे काबिज है, जिसका अंत्योदय का सिद्धांत था। एक वो दल जो राज्य की सत्ता पे काबिज है, जिसका गांधीवादी दर्शन है। कोई दल नहीं बोल रहा, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोल रही। हम तो किसी बंटने वाले भोजन में और लंगर में भी जाके खड़े नहीं हो सकते कि हमें कोई भाई राहत पैकेज दे दो, हमें कोई। उल्टा हम तो लोगों की मदद और कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय आदमी बेचारा शर्म से न किसी से उधार मांग सकता, न किसी गुरुद्वारे में, किसी लंगर में, या जो भी राहत सामग्री बट रही है वो ले सकता। उल्टा उसके ऊपर तो और दारोमदार है। मेरा देश का किसान 6 महीने से वहाँ पड़ा है। मैं आज पार्टी की बात नहीं करूँगा, पार्टी से ऊपर उठ के बात करूँगा। उस किसान आंदोलन ने भी अपनी कटौतियां करके अपने बजट में, और अपने बजट में कटौती आंदोलन की रणनीति को समेट के बाकी का पैसा कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए लगाया है। आम आदमी सब कुछ करे, सारे मोरल, सारे सिद्धांत सारे हमारे, और ऊपर वाले। आप बताइए कैसे, जब सारे उत्पादन इकाइयां बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, 1 साल से पूरा व्यापार नहीं आया, वो राहत पैकेज कहाँ गया? और क्यों हमारे देश के अरबपतियों की संपत्ति 20% ज़्यादा बढ़ गई, एशिया में नंबर 1 आ गए? इस अमीर और गरीब
कि खाई को जितना बढ़ाया जाएगा इस देश में आर्थिक विषमता उतनी फैलेगी और ये देश का युवा आक्रोशित है और इसका जवाब इस संकट काल के बाद मांगा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात थी, कुछ दिमाग में आया, मध्यम वर्ग के लिए एक सोचने वाली बात थी, इसलिए आप सबसे साझा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।